एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। मैं आज भारत स्थित उत्तर प्रदेश में अभी महाकुंभ का आयोजन किया गया है। ये महाकुंभ प्रयागराज में लगा हुआ है और ये महाकुंभ 144 साल के बाद लगा हुआ है। तो मैं इन विषयों पे बात करूंगा। कुंभ का मतलब क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ये भारत के 4 हिस्सों में ही क्यों लगता है और भारत की कुछ नदियों के किनारे ही क्यों लगता है। तो इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि कुंभ का मतलब क्या होता है। कुंभ शब्द का मतलब होता है कलश, घड़ा। और आप लोग सोचोगे कि ये घड़ा, इतना बड़ा नाम कैसे। तो ये मामूली घड़ा नहीं था, ये वो घड़ा था जब क्षीर सागर में मंथन हुआ था, उस ड्यूरेशन में इसी घड़ा में अमृत निकला हुआ था। तो जो कुंभ है उसका रिलेशन मंथन से है। तो मैं इसके पहले बताऊंगा कि इनका इतिहास कहाँ से चला आ रहा है और ये कुंभ की उत्पत्ति कब हुई। तो एक टाइम ऐसा था जब महर्षि दुर्वासा देव और इंद्र को श्राप दिए थे। उस टाइम देवों का टाइम समय बुरा चलने लगा था, वो कमजोर होते रहे, दैत्य जो शक्तियां थी उन पे हावी होती रहीं। तो वो देव जितने भी थे और इंद्र लोग आपस में मिल भगवान ब्रह्मा के पास गए कि भगवान, आप हमारी हेल्प करें, आप हमें मदद करें और इन दैत्यों से हमें छुटकारा दिलाएं। तो भगवान इस क्षीर सागर का मंथन करें और उसमें से अमृत की उत्पत्ति होगी, जिसको धारण करने के बाद, पीने के बाद आप लोग इन दैत्य लोगों से बच जाएंगे और इन सब समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो ये दैत्य और दानवों में आपसी संधि हुई और इसके बाद ये मंथन स्टार्ट हुआ। ये मंथन स्टार्ट करने के लिए, ये मंथन कैसे हुई, इसके लिए सबसे पहले मथनी चाहिए थी। और इसमें मथनी के रूप में एक विशाल पर्वत जिसका नाम था मदरांचल, उसका उपयोग एज ए मथनी हुआ, मैथनी के रूप में हुआ। फिर उसमें जो रस्सी का यूज हुआ, उसमें बासुकी, जो सांपों के राजा बासुकी बोले जाते हैं, उनका उपयोग किया गया रस्सी के रूप में। तो एक तरफ देव रहे और दूसरी तरफ दैत्य रहे और ये मंथन स्टार्ट हुआ। तो ये मंथन जैसे ही स्टार्ट हुआ, इसमें से बहुत बड़ा आग का गोला निकला जो एक विष का रूप था। तो ये जब विष निकला तो सारे देव और दानव घबरा गए और ऐसा लग रहा था जैसे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा, इस दुनिया का अंत हो जाएगा। उसके बाद घबराने के बाद सारे देव लोग महादेव के पास गए और महादेव उस विष को पी के अपने गले में समापन करके इस सृष्टि के नुकसान होने से फिर बचाया उन्होंने। उसके बाद फिर मंथन स्टार्ट रहा है। इस दौरान बहुत सी चीज़ें निकली, उसमें से सोने चांदी, लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी माँ निकली, फिर उसके बाद विश्वकर्मा जी निकले। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकली। फिर भी ये देव और दानव लगे रहे क्योंकि उनको वहाँ पे अमृत चाहिए था। और एक ऐसा टाइम आया जब इसमें से कलश निकला और उस कलश में अमृत भरा हुआ था। तो जैसे ही ये कलश आया, देव और दानव दोनों इस कलश को लेना चाहे। तो इस दौरान क्या हुआ कि इंद्रपुत्र जयंत उस कलश को लेके और आकाश में उड़ गए। फिर जैसे ही वो आकाश में उड़ गए और अपने लिए धारण करने लगे, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दानवों को भी बताया कि तुम इनके पीछे जाओ और इस घड़े को अपनाओ। तो फिर वो भी उनके पीछे करने लगे, पीछे भागने लगे। और इस ड्यूरेशन में ये कसस मसस जो लड़ाइयाँ थी, ये 12 दिन तक चलती रही। इस ड्यूरेशन में घड़े को, जो कलश था, उसको छीनते रहे लोग, एक दूसरे से छीनते रहे। तो छीनने के दौरान ये जो कलश की कुछ बूंदें थी, जिसमें से ऐसा बताया जाता है कि 12 बूंदें गिरी थी, जिसमें से 4 पृथ्वी लोक पे गिरी थी और 8 देव लोक पे गिरी थी। तो वो 4 जो पृथ्वी लोक पे गिरी थी, उसमें पहला जो बूंद था वो प्रयागराज में गिरा, दूसरा जो था ये हरिद्वार में गिरा, और तीसरा उज्जैन, और चौथा नासिक में गिरा। और ये चारों जो बूंदें थी ये नदियों के किनारे गिरे। तो जैसे ही संगम, वहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है प्रयागराज, वहाँ पे एक बूंदे गिरी, दूसरा हर की पौड़ी जो गंगा माँ के किनारे हरिद्वार में गिरी, और तीसरा जो शिप्रा नदी उज्जैन में है उनके किनारे गिरी, और चौथा जो गोदावरी नदी है नासिक में, उनके किनारे गिरी। तो ये 4 जगहों पे कुंभ इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जब वो 12 दिन की लड़ाई चली थी, उस ड्यूरेशन में जो बूंदे गिरी थी इन चारों जगहों पे गिरी थी। अब ये 12 साल में कुंभ क्यों आता है, इसका भी इन्हीं चीज़ों से रिश्ता है। क्योंकि ये जो 12 दिन होते हैं, ये देवताओं के 12 दिन होते हैं, बट मानव समाज और धरती पे ये 12 साल के बराबर, एक दिन 1 साल के बराबर होता है। तो ये 12 साल के बाद ही ये कुंभ होता है, यहीं से इस चीज़ को कनेक्ट किया जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि इस दौरान चंद्रमा, सूर्य और शनि और बृहस्पति, इन चारों लोगों ने इस कलश को भगवान के तरफ सपोर्ट के लिए, भगवान की तरफ से सपोर्ट इन्होंने किया और इसको दैत्य लोग से बचाने के लिए बहुत कोशिश की। तो इन्होंने भगवान की हेल्प की, देवताओं की हेल्प की थी। तो इसीलिए ये चारों लोग, ये जो चारों चीज़ें हैं जब अलाइन होती हैं, जैसे ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति
जो राशि है और जो सूर्य है ये मेष राशि में आते हैं, तो फिर जाके एक कैलकुलेशन बनता है। तो वो चीज़ें डेप्थ में आप जाओगे, बहुत विस्तृत है। तो ये 12 साल के बाद जब बृहस्पति में ये कुंभ फिर से स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं कुंभ। और कुंभ का महाकुंभ क्या होता है और कुंभ कितने टाइप के होते हैं? तो कुंभ खासकर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और एक महाकुंभ। पूर्ण कुंभ जो होता है वो 12 साल पे आता है, जो 12 दिन की लड़ाई चली थी और एक दिन 1 साल के बराबर होता है, इसलिए पूर्ण कुंभ जो बोलते हैं वो 12 साल पे आता है। फिर अर्ध कुंभ 6 साल के बाद आता है और महाकुंभ 144 साल के बाद आता है। तो ये 3 टाइप के कुंभ होते हैं और ये महाकुंभ हमेशा प्रयाग में लगता है, और ये जो अर्ध कुंभ और कुंभ है ये चारों जगह पे लगते हैं। तो इनका अपना अलग महत्व है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवलोक का द्वार खुला रहता है, और इस दिन स्नान करने के बाद साक्षात स्वर्गलोक का द्वार खुलता है और स्वर्गलोक देखने का मौका मिलता है। तो ऐसा मान्यता है, इस स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। इस स्नान के बीच अभी ये महाकुंभ जो है ये 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये 26 फरवरी तक चलेगा। इस ड्यूरेशन में 5 बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसका स्टार्ट, इस कुंभ का स्टार्ट पौष पूर्णिमा से स्टार्ट होता है। फिर दूसरा है मकर संक्रांति, तीसरा है मौनी अमावस्या, चौथा है बसंत पंचमी और पांचवा है माघी पूर्णिमा, और लास्ट जो दिन है 26, उस दिन है महाशिवरात्रि। तो ये 26 तक चलेगा और लास्ट दिन है महाशिवरात्रि। तो इसका भी अपना महत्व है, इन स्नानों का भी अपना महत्व है। और इसके में अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और एक बार अगर आप कुंभ नहाने जा रहे हैं तो उसके पहले ये वीडियो जरूर देखें, और वीडियो को देखने के बाद जरूर अपने साथी को शेयर करें, इसके बारे में जागरूक करें सबको। थैंक यू सो मच।